नमस्कार दोस्तों, वहाँ टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में बात करेंगे। अधिकारियों के क्या दायित्व हैं और कर्मचारियों के क्या दायित्व हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि स्टार कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारियों के दायित्व क्या हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं जॉइंट डायरेक्टर के दायित्व। जॉइंट डायरेक्टर के दायित्व क्या हैं? और नियत कार्य क्या है? डेली और मंथली और वन टाइम। तो ये संभाग स्तर पर अपने कार्यालय में स्टार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु एडीओ को नोडल अधिकारी बनाकर संभाग की प्रति दिवस सुदृढ़ मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा इनका कार्य है कि समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, निदेशालय, समसा कार्यालय, SCRT कार्यालय में कार्यरत RCSE जिला प्रभारी अधिकारी प्रति दिवस प्रभाग वाले किसी न किसी एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर उनसे स्टार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्मेलन प्रदान करेंगे। ये है डेली का। जॉइंट डायरेक्टर को मंथली क्या करना है? जो मंथली है वह संभाग के कितने ICT फेज विद्यालयों में ई कक्षा का ऑफलाइन डेटा संधारण तथा वितरण किया गया है, इसकी संख्यात्मक सूचना से निदेशक महोदय को प्रत्येक माह जिला समीक्षा बैठक में अवगत करवाई। ये है मंथली। और वन टाइम जॉइंट डायरेक्टर का दायित्व है। वन टाइम वह जिला एवं ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों में विद्यालयों को आवंटित किया जाकर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए तथा उन विद्यालयों में विजिट कर विद्यार्थियों अभिभावकों से ठू ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क स्थापित करें। अब है CBO के दायित्व। CBO के नियत दायित्व क्या है? CBO के नियत दायित्व है स्टार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु ACBO फर्स्ट को नोडल अधिकारी बनाकर ब्लॉक स्तर की सुदृढ़ मॉनिटरिंग करेंगे। और मॉनिटर विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता एवं रिवीजन, नवीन वेब ऐप पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास। ये थे डेली के CBO के दायित्व। अब CBO के वीकली दायित्व क्या है? यह है CBO के वीकली दायित्व। सप्ताह में पद रिक्त विद्यालयों में ई कक्षा डेटा से अध्यापन कार्य प्रारंभ की सुदृढ़ मॉनिटरिंग कर डेटा वितरण की रिपोर्ट का संधारण कर संयुक्त निदेशक महोदय को प्रस्तुत करेंगे। ये CBO का वीकली दायित्व है। अब CDO के दायित्व। CDO के वन टाइम एंट्री करने के दायित्व। CDO स्वयं अपने कार्यालय के सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वन टाइम नियत कार्य करना। और CDO के डेली है विद्यार्थी तक अध्ययन सामग्री की पहुंच, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता, रिवीजन, नवीन वेब पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास। तीसरा है वन टाइम CDO का संधारित ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी से डेटा संग्रहण के लिए मिशन ज्ञान जयपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अति शीघ्र डेटा संग्रहण करेंगे।
वन टाइम। दूसरा वन टाइम वीडियो का है ब्लॉक्स के आईटी फेज विद्यालयों और जहाँ भी कंप्यूटर प्रोजेक्ट स्मार्ट टीवी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। फोर्टनाइटली पदरिक्त विद्यालयों में ई कक्षा डेटा से अध्यापन कार्य प्रारंभ की सुदृढ़ मॉनिटरिंग कर डेटा वितरण की रिपोर्ट का संधारण कर संयुक्त निदेशक महोदय को प्रस्तुत करेंगे। और वन टाइम के जिला स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पृथक से बनाया जाए। फॉर्टेंटली स्टार कार्यक्रम डाटा वितरण की पाक्षिक रिपोर्ट बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण के तहत धरातल पर होने वाले कार्यों के छायाचित्र साझा किए जाए। और अंतिम इस व्हाट्सएप ग्रुप में अधो हस्ताक्षर का अवगत जोड़ा जाए। अब हम पीओ के दायित्व के बारे में जानते हैं, क्या नियत कार्य है। पीओ का पहला जो डेली रूटीन का कार्य है वह है अपने अध्यक्ष विद्यालय में स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा डेली का है वो अध्ययनस्थ विद्यालय में बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। ये तो है डेली के। वीकली नवीन वेब ऐप द्वारा 100% विद्यार्थी क्विज अभ्यास से जुड़े ये सुनिश्चित करेंगे। ये था वीकली। अब तीसरा जो डेली का दायित्व है निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करेंगे। चौथा जो डेली का पीओ का दायित्व है वो है जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड टीवी स्मार्ट क्लास है वहाँ पर ई कक्षा वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन शिक्षण सुनिश्चित करेंगे। और अंतिम है टीचर का दायित्व। विशेषकर अपन को जानना है कि टीचर के दायित्व क्या है, टीचर को क्या करना है। तो टीचर का पहला दायित्व है जो डेली करने वाला वह दायित्व है हर विद्यार्थी की ऑनलाइन और ऑफलाइन भागीदारी और प्रदर्शन को ट्रैक करें। दूसरा हर विद्यार्थी का पोर्टफोलियो बनाए रखें। तीसरा टीचर का दायित्व है जनवरी 25 तक मूल्यांकन 1 मूल्यांकन 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी स्तरीय मूल्यांकन डेटा दर्ज करें। चौथा है जनवरी 21 से 24 जनवरी के बीच में करना। कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन का संचालन करें। इसके माध्यम से कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन का संचालन करें। बोर्ड और गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए पूरा पाठ्यक्रम। बोर्ड फरवरी 20, नॉन बोर्ड मार्च। बोर्ड है फरवरी 20, नॉन बोर्ड मार्च 25। शिक्षक का जो वीकली दायित्व है सप्ताह में जो किया जाने वाला कार्य है शिक्षक का वह है जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनका क्यूज अभ्यास शिक्षक अपने फोन पे करवाए। क्यूज अभ्यास करवाना जरूरी है। अंतिम जो शिक्षक का दायित्व है वह है शाला दर्पण पर साप्ताहिक विजिट डेटा दर्ज कर बाय वीकली। शाला दर्पण पर साप्ताहिक डेटा दर्ज करें। ये तो नमस्कार साथियों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।